जाओ साथ को बुला लो। ओ, साथ तो है ही नहीं यहाँ पर। रात आया नहीं क्या? नहीं, वो नहीं आया, मगर आजकल मुझे उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। एमन, जो तुम्हारा काम है ना, बस वही किया करो। बाबा को ये सब बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जाओ जाके ब्रेड लेकर आओ। शाइस्ता, एमन ठीक करी बेटा, मुझे भी वो आजकल ठीक नहीं लग रहा। बाबा, जब उसे आना होगा तो वो खुद ही आ जाएगा। उसने तुम्हें बताया कि वो कहाँ रुका हुआ है? कल मैसेज आया था उसका कि वो हमजा के घर पर रुका हुआ है। कल रात हलील साहब के साथ थे क्या तुम? काफी देर से आई थी घर। देखो मुनज़्ज़र, तुम्हें बुरा तो लगेगा, लेकिन तुम्हारा उससे शाम के बाद मिलना मुनासिब नहीं है। अभी तो एंगेजमेंट भी नहीं हुई बेटा। नहीं अहमद अंकल, हलील के घर पे ही थे हम लोग। सवेरा भी साथ थी। ये ठीक कह रही है बाबा, कल मैंने ही इसको पिक किया था उसके घर से। बाबा फोन कर रहे थे कल रात, फोन बंद था तुम्हारा। मेरा फोन गुम हो गया है। कुछ तो ख्याल किया करो मुनज़्ज़ा, कितनी चाह से बाबा ने तुम्हें दिया था वो फोन। इतनी उदास मत हो, मैं नया दिला दूंगा। चलो तैयार हो जाओ ताकि ट्रेनिंग सेंटर छोड़ दें तुम्हें। नहीं अंकल, मेरा आज कहीं जाने का प्लान नहीं है, घर पे ही रहूंगी। ठीक है, अच्छी बात है। कल रात 25 लाख का इंतजाम कर लो और उसी जगह पहुंचा देना। क्या कोई बैड न्यूज़ है नेमत? नहीं, बस ऐसे ही। किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। आप ये समझें कि आप मुझसे मिली ही नहीं है, ना आपने मुझे देखा ना सुना। हाँ, समझ गई क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं समझ गई। हाँ, अब देखते हैं कि मुनज़्ज़ा आपको पूरी कहानी सुनाती है या नहीं। मैंने तो पूरी सुना दी है। ठीक है फैयाज, ऐसा ही करूंगी। हाँ, ये भी पता करना है कि कोई इसके इर्द गिर्द है तो नहीं, क्योंकि अगर है तो मैं उसे मार दूंगा। ठीक है ना, मैं जाऊंगी। थोड़े दिन बचे हैं गाड़ी में घूमने के बेटा, वेट करो थोड़ा। अब जाए ना, मैं यहीं से ले लूंगा आपको। ठीक है। एमन, आप ये तो बताइए, आज तक आपने शादी क्यों नहीं की? बेवकूफ लड़की, मेरी कोई उम्र है ये शादी करने की? कम ऑन एमन, किसी से प्यार तो हुआ होगा, यानी कोई तो आपकी जिंदगी में आया ही होगा। अरे हमारी ऐसी किस्मत ही कहाँ कि कोई हमारी जिंदगी में आता। हर इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है एमन। आई, ये भी कोई मुझसे पूछने के सवाल आते। पागल लड़की। एमन, जाओ जरा, मुझे बात करनी है मुनज़्ज़ा से। ठीक है। कहाँ भाग रही हो? मैं आपसे क्यों भागूंगी? ये तुम अच्छी तरह जानती हो मुनज़्ज़ा। नेमत और साथ के साथ जो कुछ किया है तुमने, वो मालूम है मुझे अच्छी तरह। मैं समझी नहीं कि आप क्या कह रही हैं। समझा देती हूँ मैं। बहुत होशियार हो, जानती हूँ तुम्हें। तुम जैसी लड़कियां मर्दों को उंगलियों पे नचा के खुश होती हैं। तुमने मेरे शौहर को अपने बॉयफ्रेंड से लड़वाया। ऐसा ही है ना? मैं किसी को यूज क्यों करूंगी भला? तो फिर तुमने उस फयाज से कैसे जान छुड़ाई? कैसे आई तुम वापस इस्तांबुल? खोल रही हूँ। बात सुनो, सीधी तरह से बता दो सब, वरना। क्या मुनज़्ज़ा यही रहती है? हुरिया आंटी। मुनज़्ज़ा मेरी जान। अरे आप आ रही थी तो मुझे बता ही देती, क्यों नहीं बताया आपने मुझे? अरे बेटा, खुद ही मिलोगी या मेरा भी तारुफ कराओगी? एमन, ये मेरी हुरिया आंटी है, बताया था ना आपको इनके बारे में। हाँ हाँ, कैसी हैं आप? अंदर आइए। मैं ठीक हूँ। ये तो बताएं कि इस्तांबुल कैसे आना हुआ आपका? फैयाज नहीं मिल रहा, मैंने सोचा वो यहाँ मिल जाएगा। क्या आपको कोई बुरी खबर मिली है? नहीं बेटा, कोई बुरी खबर तो नहीं मिली मुझे। हुरिया आंटी, आई एम सो सॉरी। तुम क्यों सॉरी बोल रही हो बेटा?
आंटी, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि परेशान हो आप। बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना। ये शाइस्ता भी आ गई हैं आप लोगों को वेलकम करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? शाइस्ता हूँ मैं, मुनज़्ज़ा की भाभी। खुशी हुई। मुझे भी। यहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना। अरे नहीं नहीं, ऐसे ही चली जाएं। यार वो मैंने तुम्हें बताया। तुमने साथ को देखा है? साथ को तो नहीं देखा, लेकिन साथ का दोस्त वहाँ बैठा है। थैंक्स। हाँ यार, बस परेशान हो गया क्या तो बिल्कुल। हमजा, हाँ क्या साथ यहाँ है? मुझे क्या पता। आई एम श्योर, वरना मैं सारी क्लासेस में देखूंगी और चिल्लाऊंगी साथ साथ। कहाँ हो तुम? जो करना है करो, फंस के। मेरी बात सुनो, मैं उसके बच्चे की माँ हूँ और उसे मुझसे शादी करनी होगी, समझे? वो दुनिया के किसी कोने में चले जाए, मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकता। ठीक है, मगर तुम यहाँ क्यों चिल्ला रही हो? हाँ, मुझे कोई परवाह नहीं है, सबको पता चलता है तो चले। मैं साथ के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या हो गया यार, थोड़ा सा रिलैक्स करो। मैं इत्मीनान से नहीं बैठ सकती। अगर वो सोचता है कि वो मेरे फोन का जवाब ना देकर मुझसे दूर भाग सकते हैं, तो वो गलत सोचता है। साथ तुमसे दूर नहीं भाग रहा। तो फिर वो किससे दूर भाग रहा है? दरअसल वो मकरूज है, बहुत परेशान है। किस किस्म के कर्जे? किस किस्म के कर्जे? वो औरत जो तुम्हारे साथ थी वो स्कूल आ गई है और चिल्ला रही है कि तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? तुमने क्या किया? मैंने उसे चुप कराने की बहुत कोशिश की। प्लीज यार, इससे बात करो ताकि वो जाए। समझ गया, मैं देखता हूँ। बीना, हुरिया, आपके भतीजे की कोई खबर मिली? कोई खबर नहीं मिली। मेरे खुदा, इससे पहले भी वो इस तरह इतने दिनों के लिए गायब हुआ है क्या? कहीं भी जाता था वो, लेकिन कॉल मुझे जरूर करता था। उफ, कुछ तो पता होना चाहिए उसका। इस तरह से गायब हो जाना तशवीशनाक है। मुनज़्ज़ा, क्या तुम्हें मालूम है कुछ इस बारे में? मुझे कैसे पता हो सकता है? यानी मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मेरा मतलब था, तुम दोनों बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हो अच्छी तरह, इसीलिए पूछा मैंने। हुरिया, आप पुलिस के पास गई हैं उसकी रिपोर्ट कराने के लिए? अगर पुलिस को बता दें तो शायद वो ढूंढ ले उसको। अभी थोड़ा इंतजार कर रही हूँ, रिश्तेदारों के यहाँ रुकी हुई हूँ, उसे लेकर ही जाऊंगी यहाँ से मैं। फिक्र नहीं करें, मिल जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वो मेरे मरहूम भाई की निशानी है, भले वो जैसा भी है तो मेरा प्यारा। जी जाहिर है। अरे आंटी, मुझे पता है मेरी बेटी, तुम मुझे परेशान नहीं देख सकती हो। काश मैं आपके लिए कुछ कर सकती, फयाज को ढूंढने में आपकी मदद कर सकती। ये लीजिए। शुक्रिया। जहमत की क्या बात है, यही सब तो काम है एमन का। जी हाँ, बिल्कुल। शुक्रिया एमन। तुम्हें ऐसे घर में देखकर मैं बहुत खुश हुई हूँ। तुम तो खुश हो ना बेटा, बताओ। खुश हूँ। इस घर में तो सभी बहुत प्यार करते हैं मुनज़्ज़ा से, क्योंकि थोड़े दिनों की तो मेहमान है ये यहाँ। क्या मतलब है? मुनज़्ज़ा, हुरिया आंटी को खुशखबरी नहीं सुनाई तुमने? बहुत बुरी बात है भाई, मुनज़्ज़ा की शादी हो रही है इसके बॉयफ्रेंड से। ये सब कब हुआ मुनज़्ज़ा? कुछ ही वक्त हुआ है हमें मिले हुए। उन्होंने मुझे प्रपोज किया और हाँ कर दी मैंने। क्या तुम्हें पसंद है? तुम्हारे काबिल तो है ना? हाँ, वो एक बहुत अच्छा इंसान है और मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मुझे खुशी हुई। हम भी बहुत खुश हैं।
आइंदा मुझे फ़ोन नहीं करोगे तुम। जब तुमसे मिलना होगा मुझे या बात करना होगी तो मैं तुम्हें खुद बता दूंगा। मैंने अहमद उसकरदू से बात की थी, मुनज़्ज़ा की शादी तुमसे कर दें कहा है। हाँ तो मैं क्या करूँ? अब तुम्हारी बारी है, जो तुमने मुझसे वादा किया था अब वो पूरा कर दो बस। मेरी बेटी मुझे दिखा दो, यही एग्रीमेंट था। आई थिंक भूल गई हो तुम। हमारे एग्रीमेंट में ये सब कुछ नहीं था, तुम्हें याद दिला। तुम्हें मेरी शादी मुनज़्ज़ा से करवानी थी और मुझे ये छुपाना था कि मुनज़्ज़ा किसकी बेटी है। एग्रीमेंट याद आया तुम्हें? जानती हो तुम, मुझे दिली तौर पे काफ़ी हमदर्दी है तुमसे, इसलिए तुम्हें मुनज़्ज़ा से मिलवाऊंगा, फिक्र नहीं करो तुम। कब मिलवाओगे? कह दिया कि मिलवाऊंगा, ये काफ़ी नहीं? कहाँ रह गई थी आप? चलो जल्दी चलते यहाँ से। बताएं मुझे क्या हुआ? आप घंटों से बातें कर रही थी, कैसी है वो, क्या कर रही है वहाँ पे? बताएं मुझे क्या बातें हुई मुनज़्ज़ा से? वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी, वो बस मेरे साथ ही आ रही थी। आपने कहीं उन्हें कुछ बताया तो नहीं है? अगर बताया ना खाला तो कुछ ऐसा जाहिर नहीं होने दिया मैंने। मेरा सुन के क्या कहा मुनज़्ज़ा ने? वो तो बहुत ही रो रही थी, कह रही थी काश वो तुम्हें मेरे पास ला सकती। और कौन लोग थे? उसकी शाइस्ता भाभी वहीं पर ही मौजूद। मैं जानता हूँ इसके सारे बहाने, बहुत मिस कर रही है मुझे, इंतजार कर रही होगी मेरा कि कब आऊंगा मैं। शाइस्ता तो ठीक है ना उसके साथ? वहीं बैठी रही शाइस्ता। इस औरत का भी इंतजाम करना है मुझे, वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। मुनज़्ज़ा के आसपास वो लड़का तो नहीं था उसका कजन? ऐसा तो नहीं कि मुझे धोखा दे रही और उसके साथ? नहीं नहीं, कुछ ऐसा नहीं है उसकी जिंदगी में। चलो यहाँ से चलो। चल। तुम हमजा की कॉल्स का जवाब दे रहे हो, मेरी क्यों नहीं? बताओ मुझे साथ। क्या मसला क्या है यार? हाँ? क्या जरूरत थी मेरे दोस्त से सब कुछ करने की? एक बात गौर से सुन लो तुम, अगर आज के बाद ये बात जाके किसी को बोली कि ये बच्चा मेरा है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे परवाह नहीं, जब बच्चा पैदा होगा तो सबको पता चल जाएगा। तो मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो? बच्चे के बाप के पास जाओ। तुम ही बाप हो इस बच्चे के, समझे? बहुत स्मार्ट समझती हो तुम खुद को। हाँ, जिस बच्चे का बाप तुम मुझे बनाना चाह रही हो, उस दिन देखा है मैंने उसे तुम्हारे साथ। इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं। वो सब झूठे हैं सर, सच बता रही हूँ। सुनो तो। दूर रहो। तो मैं झूठा साबित करने के लिए टेस्ट करवाऊंगा। बहुत देर हो गई है। क्या मतलब देर हो गई? ये पढ़ो। ये झूठ है बिल्कुल, ये जाली है। तो मेरी मौजूदगी के बगैर कैसे करवा सकते हो टेस्ट? क्या तुम्हें यकीन नहीं है? अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो हम दोबारा करवा सकते हैं जब तुम चाहो। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये बच्चा हमारा ही है साहब। साद है, इसके अलावा और कौन हो सकता है? सर, मैं आपके साथ सालों से काम कर रही हूँ, मैंने आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। आप इस तरह मुझे कैसे इल्जाम दे सकते? पूरे 78,000 निकलवाए बैंक अकाउंट से। बैंक से मालूम किया मैंने, तुमने निकलवाए पैसे। हाँ मैंने लिए थे, मगर मेरी इजाजत के बगैर कैसे हुआ ये सब? क्यों निकलवाए ये पैसे? नेमत को चाहिए थे। नेमत ने इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। अगर पैसों की जरूरत थी तो मुझे बता, अगर मुझसे मांगती तो क्या नहीं देता मैं तुम्हें? नूरान, क्यों किया ये सब तुमने? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बाबा क्या हुआ, आप इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? तुम्हें पता है पूरे 78,000 गायब है बैंक अकाउंट से, और ये नूरान ने निकलवाए पैसे। बाबा, नूरान का कोई कसूर नहीं,
मैंने लिए हैं वो पैसे। क्या? हा? इतनी बड़ी रकम निकलवाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? बताओ मुझे। कुछ जरूरी काम था मुझे बाबा, इस बारे में बाद में बात करते हैं। अभी आपने कहा था कि आप मुझसे ऐसी उम्मीद नहीं रखते, फिर आपने कैसी करनी उम्मीद मुझसे? आपने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया, मुझे बहुत दुख है इस बात का। तुम दोनों मुझे क्यों जलील करवाते हो सबके सामने? नूरान, प्लीज मत जाए, मेरी बात सुने। मैं 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। मैंने सारी उम्र आपके बाप के लिए काम किया और आप लोगों ने मुझे ये सिला दी। मैं बाबा नहीं को मुझे बता रुकूंगी। देना चाहिए, कसूर मेरा है। प्लीज आप रोए मत, मैं आपसे बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। बस नहीं मत, इन्हें मुझ पर ट्रस्ट होना चाहिए था। मैं समझ गई हूँ कि मेरी कोई इज्जत नहीं है इनकी नजर में। अब नहीं मैं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। सवेरा, मुनज़्ज़ा कहाँ है? आज मुनज़्ज़ा नहीं आई। खैरियत अचानक कैसे आ गई? मैं वाकई भूल गई। शायद तुम अपने पापा के पास जाओ और उनसे वो एग्रीमेंट साइन करा के ले आओ। खुदा, मैंने तुम्हारे कहने पर तैनीत को फोन किया था, मगर उसने मना कर दिया। मगर उससे कह दिया कि नहीं, आप आपस से कह दीजिए। मेरी बच्ची, बाबा तुम्हें कभी ना नहीं कहेंगे, तुम जानती हो। अम्मी आखिर क्यों जमीन के पीछे पड़ी हुई हैं? पैसे नहीं है क्या आपके पास? तुम क्या समझती हो कि ये मैं सब अपने लिए कर रही हूँ? मैं तो ये सब तैनीत के लिए कर रही हूँ। ठीक है, एक बार कहूंगी मैं, अगर मना किया तो इसरार नहीं करूंगी मैं। नहीं, इसरार तो करना होगा, क्योंकि जब तक तुम इसरार नहीं करोगी वो साइन नहीं करेगा। उस्मान को क्यों कहा कि कोई और शामिल नहीं है इस जमीन में? अब अगर मसला होगा तो खुद ही कहिएगा उसे जाके। तो उस्मान से क्या मैं सच बोल देती? अब करूं तो क्या करूं? साइन तो कराने होंगे हमें रहीम से। वाह 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 वाह, वेरी गुड। मेहमत, क्या हम आज शाम बॉस्फोरस पे डिनर करें? पागल हो गई हो? कुछ पता है तुम्हें वहाँ के बारे में कि कितना एक्सपेंसिव है वहाँ का खाना? कंजूस इंसान, तुम भूल गए हम हनीमून पर आए हुए हैं। तो और मैं क्या कहूँ, पैसे नहीं है मेरे पास। तुम कोई जॉब ढूंढ लो। हाँ मैं सोच रहा हूँ, जाहिर है जॉब तो करनी है मुझे। अगर बुरा ना मानो तो कुछ ना कुछ करके बात कर लो जॉब की मेरी, वही अपने रिश्तेदारों से हो जाएगी। अच्छा, मैं आपा से पूछ के देखती हूँ मेहमत। कोई मुज़ायका नहीं है इसमें मेरा ख्याल है। जब बहन से बात हो जाए तो मुझे बता देना। वैसे मैंने सुना तुम्हारी अम्मी जमीन का सौदा कर रही है, तो तुम अपना हिस्सा ले लो उनसे। मेरा हिस्सा? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी वजह से अपना हिस्सा मांगूंगी मेहमत? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था जो तुम समझ रही हो। हम उसे कर्ज के तौर पर पैसे ले लेते हैं, बाद में वापस कर देंगे। ये तो अच्छा आइडिया है मेहमत, लेकिन ये मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं होगा। एक कॉन्ट्रैक्टर है मेरी नजर में, अगर उसने खरीद ली जमीन तो मजे आ जाएंगे हमारे। वैसे इस तरह के लोग किसी को मुंह नहीं लगाते, लेकिन देखते हैं। मैं उससे बात करके देखता हूँ कल ही। तुम बिल्कुल परेशान ना हो। मेहमत, अम्मी से बिल्कुल बात नहीं करना, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। सीधे तरीके से कोई जॉब ढूंढो ताकि अपने घर में सेटल हो सके। एक मिनट, मैं वो आदमी नहीं जो अपनी माँ को शादी के बाद फौरन अकेला छोड़ दे। मैं ऐसे नहीं कर सकता तैनीत, कुछ ऐसा हम यही रहेंगे। शाइस्ता, कल के लिए मैंने एक लग्जरियस होटल में रिजर्वेशन कराई है। आखिर किस खुशी में अम्मी? अरे वो, हमने तैनीत की शादी तो धूमधाम से की नहीं, तो क्या मैं अपनी बेटी को एक अच्छा से डिनर भी नहीं दे सकती? ये चाहती हो? अम्मी, एक तरफ तो आप कहती हैं कि पैसे नहीं है आपके पास, और दूसरी तरफ रिजर्वेशन करवा दी रेस्टोरेंट। डिनर घर पे दे देती। हाँ, ऐसा मत सोचो बिल्कुल। ये सब कुछ मैं तैनीत की वजह से कर रही हूँ, और क्या। मेरी छोटी बेटी है, क्या मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर सकती शाइस्ता? तहनीत ने ये नहीं कहा होगा, यकीन है मुझे।
ये सब आपकी ख्वाहिश होगी। बस खत्म करो, अब कुछ नहीं हो सकता। बस तुम अपने शौहर और ससुर को इनवाइट कर लेना, किस्सा खत्म। और सुनो, साद और मुनस्सा को भी बुला लेना। तुम्हारे ससुराल वाले को भी तो पता लगे कि हम उनसे किसी तरह कम नहीं है। हाँ जाहिर है। शाइस्ता, बाबा के पास जाओगी ना? ठीक है अम्मी, चली जाऊंगी मैं। थैंक यू सो मच मेरा बेटा। कितनी प्यारी बच्ची है मेरी, कितना कहना मानती है मेरा। तुम्हें जाने बस एक साइन लेना है, एक साइन, बात खत्म। अच्छा ठीक है ना अम्मी। बहुत शुक्रिया, दोबारा भी आइएगा। खुदा हाफिज। हेलो। क्या तुमको मुझसे बात क्या मसला है बीना? याद नहीं तुम्हें कि क्या किया था तुमने मेरे साथ? हाँ, कितना ज्यादा गुस्सा किया था तुमने मुझ पे उस दिन, और आज इतनी आसानी से तुम आके मुझसे कह रही हो कि मुझे तुमसे बात करनी है। ओ गॉड फाइजा, तुम भी ना, अगर तुम्हें पता होता कि उस दिन क्या हुआ है तो तुम बिल्कुल इस तरह बिहेव ना करती मेरे साथ। बीना, मैं सब कुछ जानती हूँ, समझी? भूल गई हो ना? साद ने जब छोड़ा था तुम्हें तो उस वक्त कौन था तुम्हारे साथ? जवाब दो मुझे। जब वो हॉस्पिटल में तुम्हें छोड़कर चला गया था, वो वक्त याद है तुम्हें? हर बुरे वक्त में मैं अकेली थी तुम्हारा साथ देने के लिए, और तुमने उस धोखेबाज के लिए इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मुझ पे। फाइजा, मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये सब साद की वजह से हुआ है यार, साद की वजह से। आई एम सॉरी। देखो ना, मेरा तुम्हारे अलावा और कौन है? सुनो भी ना, इतनी मासूम मत बनो, समझी? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। तुम बिल्कुल बच्ची बन जाती हो यार। मेरे पास तुम्हारे लिए खबर है। मेरी साथ से बात हुई थी और मैंने उसे टेस्ट दिखा दिया। अब उसके पास मुझसे शादी के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो तुम यहाँ हो? हेलो। तो तुम्हें यकीन है जो कुछ भाई ने कहा? क्या कह रहे हो तुम? मैं ऐसा कैसे कर सकता? चीट करूंगा क्या मैंने? हाँ? कम से कम तुम तो समझो मुझे, क्या धोखा दे सकता हूँ मैं? ठीक है मैं मुश्किल में हूँ, लेकिन इतना गिरा हुआ नहीं हूँ मैं यार। साथ प्लीज ये बात जाकर नेमत को बताओ। मैं तुम लोगों के दरमियान ही आना चाहती हूँ। भाई ने बगैर सोचे समझे मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मुनस्सा। खुद बताओ मैं ऐसा नहीं है। मैं पूरी रात सो नहीं सका ठीक से, 1 मिनट नहीं सो सका मैं। यही सोचता रहा कि तुम क्या सोचोगी, डरता रहा कि कहीं टूट ना गया तुम्हारा भरोसा। तुम पर भरोसा करना तो कब का छोड़ दिया मैंने साथ। लेकिन अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हें यकीन है कि मैं ऐसा इंसान हूँ। और वो बच्चा, यही कहा था ना तुमने कि वो तुम्हारा बच्चा नहीं है। साथ तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो मुझसे। साथ जरा सा तो सोचो। क्यों झूठ बोलूंगा, वो बच्चा मेरा नहीं है। साथ प्लीज, मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। अब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। लेकिन आखिर क्यों? नेमत ने मुझे वो टेस्ट की रिपोर्ट्स भी दिखाई थी। मैंने टाइमर सेट कर दिया है इसका। जैसे ही टाइम ऑफ हो जाए निकाल के देख लेना ठीक से बेक हो गई हैं या नहीं, समझ गई? खराब नहीं होना चाहिए कुछ भी। ठीक है, मैं कर लूंगी। आप कहाँ जा रही हैं? आई एम रियली सॉरी एमन, इजाजत लेना भूल गई तुमसे। अच्छा ये बताएं शाइस्ता कि अगर नेमत की कॉल आई तो मैं क्या कहूँ उनसे? कह देना कि वो बाहर गई है, मैं खुद बात कर सकती हूँ अपने शौहर से। मैं देख लेती हूँ, रुको। हलील साहब, खुश आमदीद। शुक्रिया। आइए प्लीज। मैं एक्चुअली मुनज्जा से मिलने आया था। मिल लीजिएगा, अंदर तो आइए, चाय तो पीजिए एक कप। आइए। आप यहाँ थोड़ी देर बैठिए आराम से, मैं एमन को कहती हूँ आपके लिए चाय कॉफी बना दे। नहीं, मैं यहीं पे इंतजार करता हूँ, आप परेशान ना हो। ठीक है, मैं आती हूँ। उस दिन फार्म हाउस में मुझे याद है जिस तरह से तुम मुझे देख रहे थे, उसका मतलब
तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया साद? ये बात तुम सबसे छुपा लोगे, तुमने यही सोचा होगा। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ मुनज़्ज़ा। एक मौका दे दो तुम मुझे, अगर तुम मेरे साथ होगी तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम अब क्या ठीक कर लोगे? हाँ, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। जाओ, इससे जाकर शादी कर लो, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। वेट, सब जानते हुए भी तुम मुझे गलत कैसे समझ सकती हो? तो और क्या करूं साद? क्या तुम एक औरत को इस हालत में छोड़ दोगे? वो औरत तुम्हारे बच्चे की माँ है। तुम्हें कुछ अंदाजा है इस बात का? आई डोंट थिंक तुम इतने बुरे इंसान हो। क्या मतलब? नेमत तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक कहते हैं। क्या? मर्डर के बारे में सिर्फ 3 लोग जानते हैं, मैं, नेमत और तुम। और तुमने नेमत को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो यार? क्योंकि तुम ऐसा कर सकते हो साद। तो करो साबित। मैं साबित भी कर दूंगी। कहाँ जा रही हो तुम?